Hi guys, a very good evening to you all. My name is Utkarsh and I'll be taking a session here जहाँ पे अपना टॉपिक है क्लैट 2025 राइट। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा ऑलरेडी जो इस सेशन में है कि क्लैट 2024 इट टुक प्लेस ऑन 3rd of December राइट। 2 से 4 के टाइम पे अपना पेपर था। नाउ अब क्लैट होता क्या है, एकदम बेसिक पे जाएंगे कि क्लैट होता क्या है, कौन से कॉलेजेस हैं या कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं या कौन से एनएलयूज हैं जिसमें आते हैं, राइट। पेपर पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम के बारे में पूरा समझेंगे एंड सब्जेक्ट्स क्या आते हैं, उन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे, राइट। किसको ये एग्जाम लिखना चाहिए और किसको नहीं लिखना चाहिए, इस पे भी एक छोटा सा डिस्कशन होगा बिकॉज ऑब्वियसली हर एग्जाम सबके लिए नहीं होता है। तो क्या हमें एग्जाम देना भी चाहिए कि नहीं, इस पे भी एक बहुत छोटा सा डिस्कशन करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट सेशन। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो अपन यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाने वाले हैं, राइट। एंड फिर अपन समझेंगे कि अभी मामला क्या है। हिस्ट्री में जाएंगे तो 1987 के पहले होता ये था कि दे यूज्ड टू बी 3 years ऑफ एलएलबी, राइट। तो जैसे नॉर्मल होता है ना, ग्रेजुएशन आपका कि 3 years बीए एंड देन पीपल यूज टू डू 3 years ऑफ एलएलबी, या बीबीए कर लिया फिर उसके बाद 3 साल का एलएलबी कर लिया। दिस यूज टू हैपन प्रायर टू 1987, राइट। उसके बाद 1987 के बाद मतलब पोस्ट 1987 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स आया जिसमें बीए एलएलबी पूरा 5 साल में हो रहा था। अर्लियर इट यूज टू टेक 6 years। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका 1 साल बच रहा है, तो बीएलएलबी हुआ, बीबीएलएलबी हुआ, अभी और भी बहुत सारे एलएलबी चालू हो गए जैसे बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, राइट। तो मतलब वास्ट होता जा रहा है, ठीक है। बट उस टाइम पे ये एक अच्छी चीज आई इन द सेंस कि यहाँ पे लोगों का 1 साल बचने लगा, ठीक है। तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स में आ गए एंड 5 years में आपका बीएलएलबी पूरा कंप्लीट हो जाता था। देन 2008, अब होता क्या था कि अगर आपको मतलब एनएलयूज यहाँ पर पहले भी थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एनएलयूज नहीं थे या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज नहीं थी, डेफिनेटली थी। बट होता ये था कि अगर मुझे एक एनएलयू में एडमिशन चाहिए तो मुझे वहां जाके वहां का एंट्रेंस टेस्ट लिखना होगा एंड देन सिलेक्शन होता था, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि मल्टीपल एनएलयूज थे 2000s के टाइम पे अपन बात करें तो, ठीक है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होने लगी कि मल्टीपल सेंटर्स, मल्टीपल एग्जाम्स होने लगे थे। डेफिनेटली इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। अब 2008 में एनएलएस बैंगलोर ने, एनएलएस आईयू बैंगलोर ने वहां पर पहला क्लैट का एग्जामिनेशन करवाया, ठीक है। पहला क्लैट एग्जाम कंडक्ट हुआ इन द ईयर 2008। अब इससे हुआ क्या, मुझे एक एग्जाम देना है और मैं मल्टीपल एनएलयूज टारगेट कर सकता हूँ। मुझे हर जगह जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम दूंगा और मल्टीपल एनएलयूज जो है उसको टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव, राइट। देन अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, मतलब 2008 से चालू हुआ। सो द थिंग वाज कि हर एनएलयू मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्लैट कंडक्ट करता था। तो पहले एनएलएस ने किया इन द ईयर 2008, फिर नालसार ने किया, फिर एनएलआईयू ने किया, फिर एनयूजेएस ने किया। मतलब इस तरीके से चलता जा रहा था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, ठीक है। तो हर एनएलयू अपने हिसाब से कराता था, कभी पेपर बहुत इजी बन रहा है, कभी पेपर बहुत डिफिकल्ट बन रहा है, प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। कंडक्शन में प्रॉब्लम होती थी। सो आई टेल यू अ केस, 2015 में ऑनलाइन हुआ था क्लैट, आई आई टुक दैट पेपर। तो थोड़ा सा आइडिया है, लोगों के कंप्यूटर बंद हो गए। अब कंप्यूटर बंद हो गए, लोगों का टाइम वेस्ट हुआ ऑब्वियसली, और इंसान पैनिक कर जाता है जब एग्जाम के टाइम पे ऐसा हो। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो कंडक्शन की होने लगी थी, बिकॉज वन एनएलयू वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज, और कंडक्शन वाइज तो थोड़ा मुश्किल हो जाता था, जिसका एक और सोल्यूशन निकला। सो इन द ईयर 2017 क्लैट कंसोर्शियम बना। अब क्या हो गया है, एक बॉडी है जो पेपर करवाती है, ठीक है। एक बॉडी है जो पेपर करवाती है, क्लैट कंसोर्शियम क्लैट का पेपर करवाती है। तो अब वो थोड़ा प्रोसेस समझना और प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करना इजी हो गया। देन इन द ईयर 2020, 2020 बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है जिसमें से एक कोविड तो है ही ऑब्वियसली। बट 2020 में क्लैट का पैटर्न भी चेंज हुआ था। सो अर्लियर इट यूज टू बी मोर ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग स्किल्स बेस्ड, ठीक है। बट अब इसके बाद 2020 में पेपर रीडिंग बेस्ड ज्यादा हो गया, ठीक है, जो कि अभी भी चल रहा है। तो जनरली जो आपको लॉ स्कूल में स्किल चाहिए होती है वो क्या होती है, बहुत सारा रीड करना पड़ता है और बहुत सारा समझना होता है। तो पढ़ के समझना बहुत जरूरी है, और जितनी अपनी रीडिंग अच्छी है उतना इजी हो जाता है पनीलियूज के अंदर। कॉलेज में जाने के बाद जो चाहिए होती है स्किल, उसके बेस पर पेपर बनने लगा इन द ईयर 2020, राइट। एंड देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रिड्यूस हुए। तो 2008 में जब ये चालू हुआ था तो देयर यूज्ड टू बी 200 क्वेश्चंस, ठीक है।
2020 में रिड्यूस होकर हो गए 150। एंड लास्ट ईयर, अब लास्ट ईयर बोल भी सकते हैं क्योंकि 2024 में आ गए, ठीक है, अगेन पैटर्न चेंज हुआ और नाउ देयर आर ओनली 120 क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका नहीं बदला है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए गए बिकॉज क्लैट कंसोर्शियम चाहता था कि द पेपर शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली, राइट, एंड 150 क्वेश्चंस रीड करना, अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जो एक रीजन दिया गया दैट वाज कि पेपर जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए गए। एंड इस बार कुछ एग्जाम हुआ था, ठीक है, मतलब क्लैट 2024 जो हुआ था, द पेपर वॉज प्रिटी इजी, जिसकी वजह से जिन्होंने भी दिया होगा उनको पता होगा द कट ऑफ वॉज वेरी 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 हाई। ठीक है, सो दिस वॉज द कंप्लीट हिस्ट्री जो अपन ने क्लैट की समझी है। आगे बढ़ते हुए अब एग्जाम के बारे में समझते हैं। सो एग्जाम नेम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, बोले तो अपना क्लैट। कंडक्टिंग बॉडी कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, हेडक्वार्टर्स जो है वो बैंगलोर में है। ठीक है, तो मेन जो कंसोर्शियम बैठता है वो जहां भी जो भी मीटिंग होती है वो जनरली बैंगलोर में होती है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी वंस अ ईयर, एक एक्सेप्शन आ गया था इन द ईयर 2022, ठीक है, 2022 में 2 बार पेपर हो गया था। ठीक है, अदरवाइज फिर साइकिल चेंज करने के लिए बेसिकली था। तो पहले इट यूज टू बी द एग्जाम यूज टू टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ मे, सेकेंड संडे ऑफ मे, जिसके बाद साइकिल चेंज करने के लिए हुआ है कि अब ये दिसंबर में होने लगा। तो 2020 थोड़ा सा 2022 थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया था, जहां पर एक ही साल में 2 बार पेपर हो गए, बट होता ही एक बार, एक साल में एक ही बार है। ठीक है, और कब होता है? दिसंबर में। ठीक है, एग्जाम मोड ऑनलाइन ऑफलाइन है, एक दो बार ऑनलाइन हुआ बट डेफिनेटली उसके रेपरकशंस भी हुए। ठीक है, पेपर ऑफलाइन मोड में मतलब पेन पेपर, ओएमआर आपको फिल करनी है और ऑब्वियसली हमें वो आता है, राइट। क्लास एलिजिबिलिटी, क्लास 12th ऑब्वियसली आपको पास करना पड़ेगा विद 45% मार्क्स, राइट। तो बेसिक क्राइटेरिया है, कुछ उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, पहले इट यूज टू बी 21 ईयर्स, बट आई थिंक वो 2013-14 में ही हटा दिया गया था, और अब कोई अपर एज नहीं है इसमें जो एग्जाम दे सकता है, कोई भी इंसान एग्जाम दे सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन फीस जो है वो 35 मतलब 4000 है फॉर जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, एंड फॉर एससी एसटी एंड बीपीएल कैटेगरी इट्स 3500, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज कोर्सेज ऑफर्ड। तो पहले इट यूज्ड टू बी ओनली दिस बीएलएलबी एंड बीबीएलएलबी, बट अब अलग अलग एनएलयूज ने बहुत सारे कोर्सेज ले आए हैं। ठीक है, तो कई बार अपन जब कॉलेज देखते हैं या एनएलयू देखते हैं तो हमें वहां देखना चाहिए कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, और ऐसा ना हो कि हम कोई रैंडम कोर्स चूज कर ले जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, राइट। तो अब अलग अलग कोर्सेज आने लगे, बट इसमें ध्यान रखना सब में जो एलएलबी कॉमन है ना, तो जो भी बीए है या बीबीए है या बी कॉम है, ये शुरू के 2 साल में ही खत्म हो जाता है। आखिरी के 3 साल सबके एलएलबी के ही होने, सबने सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने, कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, जो भी है वो सब शुरू के 2 साल में ही थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। बाकी आखिरी के 3 साल सब ने अच्छे से लॉ पढ़ना है और सेम ही सब्जेक्ट्स पढ़ना है लगभग। ठीक है, ये जरूर हो सकता है कि किसी एनएलयू में जो 4th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में पढ़ाते हैं वो दूसरे एनएलयू में 6th में पढ़ाते हो, राइट, ये हो सकता है, बट मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम रहते हैं। इनटेक्स 2600 प्लस सीट्स, बट एक्चुअल में ये अराउंड 3000 हो गया है। ठीक है, अराउंड 3000 प्लस सीट्स है, राइट, टोटल अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। डेट्स ऑफ एग्जाम, अभी अपन को एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, राइट, इस पे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आ जाएगा, बट अभी के लिए अपन मान के चलेंगे दिसंबर 2024 में होने वाला है। डेट से इतना फर्क पड़ता नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी, क्योंकि हमारे पास 11 महीने हैं, राइट। दिसंबर में होगा कभी, डेट जो होगी वो हमें 2-3 महीने में पता चल जाएगी। तो इस बार जो हुआ था इट वॉज ऑन 3rd ऑफ दिसंबर, उससे पहले जो हुआ था वो होता 18th दिसंबर। तो मान के चलो फर्स्ट संडे से लेकर 3rd संडे में किसी भी संडे में हो जाएगा या 4th संडे हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं है उसमें आपका, बट मंथ हमें क्लियर है, दैट इज दिसंबर 2024। आगे बढ़ते हुए कौन कौन से एनएलयूज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। अपन यहाँ पर मेनली एनएलयूज की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेन मेजर फोकस जो अपना वो एनएलयूज पे, प्लस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, निर्मा यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में है वो एक्सेप्ट करती है, भोपाल में जागरण लेक यूनिवर्सिटी है वो करती है। तो ऐसे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं,
बट अपना मेजर फोकस जो है वो एनएलयूज पे है, राइट। अच्छा, एक एनएलयूज में जो नहीं दिखेगा दैट इज एनएलयू दिल्ली। वो इसलिए नहीं दिखेगा आपको क्योंकि वो अलग एग्जाम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिट। मतलब उनका जो एग्जाम होता है उसको अपन एलिट बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे, राइट। तो दीज आर ऑल द एनएलयूज जो पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। 25 प्लस एनएलयूज हो गए अब तो। एंड मान के चलो अगले 2-3 साल में और एनएलयूज बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में एनएलयू है, राइट। हो सकता है हमारी सिटी के आसपास हो सकता है अलग सिटी में हो, राइट। हो सकता है हमारे स्टेट में मल्टीपल एनएलयूज हो, जैसे महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, नागपुर में है, औरंगाबाद में है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, राइट। जो सीट्स निकल के आ रही है, अच्छा ये नंबर ऑफ सीट्स है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 3000 प्लस हो गए हैं, 3071। अब हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए, राइट, कम ज्यादा हो जाए, जनरली सीट्स कम नहीं हुई है, बढ़ी है। तो अगर कोई नया एनएलयू इंट्रोड्यूस हो आता है तो वहां पर अगेन सीट्स बढ़ जाएंगी और फिर वो और आगे बढ़ता जाएगा, राइट। नाउ द पेपर पैटर्न, ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ये सारी कहानी ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि पेपर में क्या आता है। एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 घंटा, बोले तो 120 मिनट्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 120 क्वेश्चंस होते हैं जो हमें 120 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब यू विल गेट 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो +1 फॉर एवरी करेक्ट। बट क्या नेगेटिव मार्किंग है? द आंसर इज यस। नेगेटिव जो है वो -0.25 है, ठीक है। तो 4 गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, राइट। एंड हर करेक्ट पे 1 मार्क आपको मिलने वाला है। नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच विल मैटर इज सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, जो पेपर है मेजरली रीडिंग बेस्ड है, तो रीडिंग करना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट्स कौन से है? इंग्लिश लैंग्वेज, 22 से 26 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें मेजरली आरसीज ही आते हैं, ठीक है। जो भी आपसे पूछा जाएगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में ही पूछा जाएगा। अगर किसी को आरसी नहीं पता तो हो सकता है अपन ने स्कूल में अनसीन पैसेज की हो, जहां पर एक पैसेज होता था एंड उसके बेस पर क्वेश्चंस होते थे। उसमें बस होता यह था कि हमें पैसेज में से ही आंसर ढूंढना होता था। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉम्प्रिहेंशन रीड करना है, उसको समझना है एंड थोड़ा सा इंफर करके आंसर निकालना है, राइट। करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, पूरा करंट अफेयर्स ही आने वाला है, बट करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक नॉलेज भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसे G20 की मीटिंग्स होंगी, तो पहली G20 की मीट कहाँ हुई थी ये पता होना चाहिए, कौन से देश, मतलब कब हुई थी, ये सारी नॉलेज हमें होना चाहिए। तो जो भी करंट में इवेंट चल रही है उससे रिलेटेड पुराना भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी रिसेंटली तुमने सुना होगा कि स्ट्राइक हुई थी, है ना। जो नए लॉज आए थे उस पर स्ट्राइक हुई थी, उससे रिलेटेड, वो तो खैर लीगल का टॉपिक हो गया, बस बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड भी कुछ पूछा जा सकता है, राइट। लीगल की अपन बात करें यहाँ पर, तो लीगल में पैसेजेस आएंगे, 28 से 32 क्वेश्चंस है। सिक्स से मतलब 5 से लेकर 7 पैसेजेस आ सकते हैं, राइट। अब ये किसी ना किसी टॉपिक ऑफ लॉ पे होंगे, जैसे अभी अपन ने बात की मोटर व्हीकल्स वाला जो था, राइट। उसके अलावा तुमने रिसेंटली सुना होगा लास्ट मंथ ही नए क्रिमिनल लॉ एक्ट्स आ गए हैं, ठीक है। तो जो पहले आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट था, अब वो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, भारतीय साक्ष्य संहिता, वो हो गए, राइट। तो मतलब इस टाइप की चीजें आएंगी। लास्ट ईयर जैसे राहुल गांधी वॉज कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल डेफेमेशन, उसमें पैसेजेस आए थे। इवन तो क्लैट में जो आया था वो ऑनलाइन डेफेमेशन पे आया था, बट इस टाइप की चीजें जो आसपास चल रही हो, प्लस कुछ चीजें स्टैटिक लॉ पे भी आ सकते हैं, कुछ पैसेजेस स्टैटिक लॉ पे भी आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, ये काफी हद तक आरसी जैसा ही है, बट 1-2 लेवल और ऊपर है, राइट। जहां पे अजम्पशन, कंक्लूजन, राइट, इन्फरेंस, इस इन बेसिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश तो अच्छी चाहिए ही, और स्पीड अच्छी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए फॉर डिकोडिंग लॉजिकल रीजनिंग। ये अगेन पूरा पूरा पैसेज बेस्ड ही आएगा। तो लीगल हो गया, सीआर लॉजिकल रीजनिंग हो गया, बेसिकली इसमें आता क्रिटिकल रीजनिंग ही है, एंड इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। ये सब पैसेज बेस्ड है। अब 3 सेक्शन अगर पैसेज बेस्ड दिख रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? बहुत सारी रीडिंग, बहुत सारी रीडिंग करनी है, ठीक है। तो अगर क्लैट का पेपर देना है, अच्छी रीडिंग करना चालू कर देना चाहिए, ठीक है। रीडिंग होना चाहिए,
देन देर इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ए मैथ्स भी बोल सकते हैं इसको। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको डीआई फॉर्म में आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में आते हैं, राइट। इस साल अराउंड 12 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। मान के चलो दो से तीन डीआई, दो से तीन डेटा इंटरप्रिटेशन के पजल्स टाइप आपको पूछे जाएंगे इसमें, राइट। दिस इज इट। इसका सिंपल से मतलब उसको बताने का पूरा जो एजेंडा था वो ये था कि तुम्हें समझ में आए कि यार रीडिंग बहुत जरूरी है। इंग्लिश, लीगल, लॉजिक, तीनों में अच्छी खासी रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं एम कर रहा हूं कि मुझे क्लैट देना है, राइट, नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी साल बेसिकली दिसंबर में, तो बहुत जरूरी है कि अपन रीडिंग करना चालू करें। रीडिंग के लिए क्या करना है वो अपन सब स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे, राइट। हु शुड राइट दिस एग्जाम, ये बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो, एक फर्स्ट थिंग, जिसको ऐसा लगता है कि यार मे बी इंजीनियरिंग मुझे नहीं करना है एंड आई वांट टू डू समथिंग न्यू, राइट, जो कि अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में भी है, बहुत अच्छा चल भी रहा है, दैट कुड बी लॉ, राइट। एक चीज और, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट आता है तो बहुत जरूरी है। अगर आपको रीडिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, थोड़ा बहुत आर्ग्यू करने में भी इंटरेस्ट, ऐसा बोला जा सकता है, राइट, तो लॉ इज अ वेरी गुड थिंग। ऐसा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सिर्फ आर्ग्यू ही करना होता है, और भी बहुत सारी चीज होती है, राइट। वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है लिटिगेशन में, राइट। बट अगर मुझे कानून पढ़ने में सच इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है, सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग विच यू कैन डू, राइट, विथ हैंडसम पैकेजेस, इफ यू आर डूइंग गुड एंड इफ यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज, राइट। तो कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हार्डवर्क करना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ग्रेजुएट होते हैं और हमें 50 लाख 60 लाख का पैकेज मिलता है, सब बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, मिल सकता है एक्सेप्शनल केसेस में, बट हाँ, देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, राइट, जो हमें करना पड़ता है थ्रू इंटर्नशिप्स, ठीक है। अब कुछ प्री कंसीव नोशंस जो है अराउंड लॉ एज अ करियर, इसमें बात करना इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हें पता चले तुम्हें करना भी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो एक चीज बहुत रटना पड़ता है, राइट, डेफिनेटली इस पे कुछ सवाल हो सकते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं तुम्हारे अंदर, ठीक है, तुम्हारे मन में, कि बहुत ज्यादा रटना पड़ता है। सो द वेरी ऑनेस्ट आंसर वुड बी यस, बहुत नहीं रटना पड़ता, बट कुछ कुछ डेफिनेटली यू नीड टू रिमेंबर। अब तुम बताओ क्या क्या होगा जो रटना होगा। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई केस है, केस का नाम तो लिखना पड़ेगा ना। केस का नाम लिखोगे ना, केशवानंद भारती, ऐसे थोड़ी है कुछ लिख दोगे कि केन वर्सेस अंडरटेकर, जॉन सीना वर्सेस रॉक, इस टाइप की चीजें थोड़ी लिखोगे। तो केस के नाम रटना पड़ता है क्या? हाँ। जैसे मैथ्स में अपन को थोड़े बहुत फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, करने ही पड़ते हैं, राइट। वैसे यहाँ पर है, जो केस लॉज है वो रटने होंगे, बट हाँ, इसके अंदर क्या बोला गया वो हम समझ सकते हैं, वो लॉजिकल है, राइट। थोड़ा बहुत रटना पड़ता है, डेफिनेटली यस, बट बहुत रटना पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है। नाउ अनदर जो नोशन है वो ये है कि बहुत कम करियर ऑप्शंस अवेलेबल होता है हमारे पास आफ्टर वी डू लॉ। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा स्कोप नहीं है कहीं, ठीक है। तो अगर किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, बिकॉज मुझे क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट है, राइट, तो आईपीएल देखते हैं। आईपीएल में कितनी सारी टीम्स है, अराउंड 8 टीम्स है, पहले 10 हुआ करती थी, अब 8 ही है। हर फ्रेंचाइजी के पास क्या एडवोकेट्स की टीम नहीं होगी? हर फ्रेंचाइजी में कुछ नहीं तो 10 से 15 एडवोकेट्स हमेशा होंगे, उनकी एक खुद की लीगल टीम होती है, राइट। अगर आपने फैशन में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वहां पे आईपीआर आ जाता है, डिजाइन वगैरह आ जाती है, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो हर एरिया ऑफ मतलब जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट होगा उसमें तुम जा सकते हो। बाकी बेसिक बेसिक चीजें तो है ही, जैसे लिटिगेशन, हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, इसमें जॉली एलबी हो गई, जॉली टू हो गई, पिंक हो गई, रिसेंटली एक मूवी आई थी सिर्फ एक बंदा काफी है। तो जो हमने कोर्ट रूम ड्रामा देखा है, तो हमें लिटिगेशन के बारे में पता है। बट लिटिगेशन बहुत अलग एस्पेक्ट में दिखाया गया इन इन मूवीज इन बॉलीवुड, राइट। हो सकता है किसी ने यूएस की एक सीरीज है जिसको सूट्स बोलते हैं, वो देखा हो, तो उसको कॉर्पोरेट लॉ में बहुत इंटरेस्ट हो, राइट, तो लॉ फर्म में जाना है, वहां बहुत सारा काम करना है, इस चीज का थ्रिल हो, ठीक है। तो है करने के लिए बहुत सारी चीजें, राइट। तो लॉयर बनना या एडवोकेट बनना या जज बनना ये तो नॉर्मल चीज है। हम लॉ फर्म जा सकते हैं, हम कोई कंपनी जा सकते हैं, हम कोई स्टार्टअप जा सकते हैं, आईपीएल की जो टीम्स है, फ्रेंचाइजी है, उनसे एसोसिएट हो सकते हैं। करने को बहुत सारी चीजें। तो ये बोलना कि बहुत लिमिटेड चीजें हैं वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट। प्लेसमेंट एंड पैकेजेस आर नॉट एट अट्रैक्टिव। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल बहुत पुराने प्रोफेशन है, तो हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। बट क्या अच्छे पैकेजेस मिलते हैं? यस, बहुत डिसेंट पैकेजेस मिलते हैं, बट उसमें दो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, आई शुड गेट इन टू अ डिसेंट कॉलेज, प्लस
आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क की नहीं होगा। जस्ट बिकॉज मैं बहुत अच्छे कॉलेज फॉर एग्जाम्पल एनएलएस पहुंच गया हूँ, मैंने वहां कुछ नहीं किया, और कंपनी आएगी, लॉ फर्म्स आएंगे और मुझे 20 25 30 लाख रुपए का पैकेज देंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वहां जाके भी हार्ड वर्क होता है, राइट? ये जरूरी है। हाँ, ये बहुत कॉमन है कि यार तू लड़ता बहुत अच्छा है, तू आर्ग्यू बहुत अच्छा करता है, तो तेरे जो सबसे सही प्रोफेशन है ना वो तो एडवोकेट बन जा तू तो, राइट? ये बहुत गलत नोशन है। एडवोकेट्स हो गए या कोई भी जो लॉ कर रहा है वो सिर्फ आर्ग्यू नहीं कर रहा होता है। हाँ, ये हो सकता है किसी को लिटिगेशन पसंद है और आर्ग्यू भी अच्छा करता है, अच्छा आर्ग्यू करना जरूरी है, ज्यादा आर्ग्यू करना नहीं। ठीक है, तो किसी को आर्ग्यू करना अच्छा लगता है और आर्ग्यू भी अच्छा करता है तो लिटिगेशन में जा सकता है। किसी को की अगर ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है और उसकी पब्लिक स्पीकिंग उतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है वो लॉ फर्म में काम करता हो। ठीक है, राइट? जो बैक स्टेज काम करते हैं लोग, वो कर सकता है। फाइन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आर्ग्यू करने से ही एडवोकेट या लॉ करना चाहिए, बट वो एक एस्पेक्ट है। अगर तुम आर्ग्यू अच्छा करते हो, बहुत बढ़िया चीज है, लिटिगेशन में जा सकते हैं, बहुत स्कोप है। यस, ये एक चीज हो सकती है कि मेरे पापा लॉयर है, एडवोकेट है, तो मेरे को भी लॉयर बन या मेरे को भी लॉयर बनने का है, राइट? ये भी एक अच्छी चीज है, कर सकते हो। ठीक है, तो एक बट ये मैंडेटरी नहीं है अगेन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेला है तो उनके जो बेटे हैं उनको भी क्रिकेट ही खेलना चाहिए। खेले, ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैंडेटरी है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? तो ये कुछ प्री कंसीव नोशंस थे अराउंड लॉ एज अ करियर। ठीक है, तो कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, राइट, जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता है, जिसको लॉ थोड़ा एक्साइट करता है, राइट, तो मतलब अपार्ट फ्रॉम क्लैट या अपार्ट फ्रॉम लॉ, आई बिलीव दैट एवरीवन इन द कंट्री शुड नो द बेसिक राइट्स, द फंडामेंटल राइट्स, और उसमें थोड़ा सा कानून सबको आना चाहिए। ठीक है, वो एक अलग बात है। बट हाँ, अगर तुम्हें लॉ एक्साइट करता है, तुम्हें पढ़ना एक्साइट करता है, लॉ पढ़ना, राइट, लॉ के बारे में जानने में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली, राइट, सो लॉ कुड बी अ वेरी वेरी गुड करियर फॉर यू, जिसके लिए हमें एक बहुत अच्छा एग्जाम देना है जिसका नाम है क्लैट। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा एंड यूजफुल लगा होगा। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट या कोई भी फ्रेंड आपका जिसको लॉ करने में इंटरेस्ट है या तुम्हें लगता है कि लॉ तो उसके लिए बना हुआ है, उसको डेफिनेटली शेयर करना, उसके साथ ही डेफिनेटली शेयर करना। दैट विल बी इट। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।